अगर आप भी रिलायंस जियो बीपी पंप खोलना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि रिलायंस जियो जो है धीरे धीरे पूरे देश में, चाहे वो छोटा शहर हो या फिर बड़ा शहर हो, अपने पेट्रोल पंप का जाल बिछाते जा रहा है। तो आपके लिए ये जबरदस्त अपॉर्चुनिटी रिलायंस जियो बीपी लेके आया है कि आप अपना पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। अब आपको यह समझना होगा कि सरकारी पंपों में और रिलायंस जियो बीपी के पंप के प्रोसेस में क्या अंतर है। जब आप सरकारी पंप के लिए अप्लाई कीजिएगा या फिर आपके यहां अप्लाई तो आप डायरेक्टली कर ही नहीं सकते सरकारी पंप के लिए। जब प्रचार आता है, जब उसका एडवर्टीजमेंट आता है तो उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं, तब आपको एक पूरा लॉटरी सिस्टम होकर गुजरना पड़ता है और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि आपको यह पेट्रोल पंप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन रिलायंस जियो बीपी पंप के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपके पास जमीन है और वहां पे पेट्रोल पंप की रिक्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में आप जो है पेट्रोल पंप खोल सकते हैं। आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट जो है सरकारी पंपों में और इसमें रिलायंस जियो के पंप में अप्रॉक्स इक्वल ही लगता है, क्योंकि उसमें भी आपको बैंक लोन आसानी से मिल जाता है और इसमें भी आपको बैंक लोन आसानी से मिल जाता है। आज हम लोग समझने वाले हैं कि रिलायंस जियो बीपी पंप का क्या टर्म एंड कंडीशन है खोलने का, कितना जमीन का आवश्यकता होता है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिसमें गलत बताया गया है। रिलायंस जियो जो है अपने पंप के लिए सारे टर्म एंड कंडीशन को कुछ दिन पहले ही अपडेट किया है, तो अपडेटेड सारे टर्म एंड कंडीशन को समझते हैं और साथ में यह भी समझेंगे कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, कैसे फॉर्म फिलअप करना है और स्टार्टिंग में कितना पैसा आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं रिलायंस जियो बीपी पंप कैसे स्टार्ट करना है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इसको ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आप रिलायंस जियो बीपी पंप का वेबसाइट खोलिएगा वैसे ही आपको एक तरह का वार्निंग दिखाई देगा। इस वार्निंग को आपको समझना जरूरी है। यह वार्निंग है उनके लिए जो लोग मिडिल मैन बन रहे हैं, जो लोग नकली वेबसाइट के चक्कर में पड़ रहे हैं, जो लोग रिलायंस जियो बीपी पंप को खोलने के लिए 15,000 20,000 रुपए एडवांस में पे कर रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि रिलायंस ने इस बात को पूरी तरह से क्लियर किया है कि उनका एक ही ऑफिशियल वेबसाइट है जो मैं आपको आगे बता दूंगा, और उसके अलावा उनका कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है। रिलायंस जियो बीपी जो है किसी भी तरह से मिडिल मैन या फिर एजेंट का सहारा नहीं लेता है पंप खोलने के लिए। तो आपके साथ कोई भी व्यक्ति, यहां कमेंट में भी बहुत सारे लोग इसका स्पैम करते हुए नजर आ जाएंगे कि मैं आपको पंप खुलवा दूंगा, मैं आपको खुलवा दूंगा। तो रिलायंस जियो ने इस चीज को पूरी तरह से क्लियर किया है कि हमारा कोई भी एजेंट नहीं है, ना ही हम किसी कंपनी से एफिलिएट है कि पंप खुलवाने के लिए हम उस कंपनी के थ्रू लोगों के पास जाते हैं। आप डायरेक्ट रिलायंस जियो बीपी के ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं एप्लीकेशन प्रोसेस आपको आगे बताने वाला हूं, वहां से अप्लाई करके आप रिलायंस जियो बीपी पंप खोल सकते हैं। किसी भी तरह का फेक एडवर्टीजमेंट के चक्कर में मत पड़िएगा। कोई भी अगर आपको बोले कि एजेंट है हम रिलायंस जियो बीपी पंप के, तो उस पर विश्वास मत कीजिएगा। अब ये समझिए कि इसके अलावा और क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करने हैं। अगर आप न्यूज़पेपर लेते हैं तो आपने देखा होगा कि इन रिसेंट दिनों में रिलायंस जियो बीपी पंप ने बहुत सारे शहरों में एडवर्टीजमेंट दिया है अपने पंप को लेके। अगर आप पंप खोलना चाहते हैं तो इसके लिए मैटर नहीं करता कि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। जॉब करने वाले भी पंप खोल सकते हैं रिलायंस जियो बीपी का, सरकारी पंपों की तरह नहीं कि कोई एक ही काम आप कर सकते हैं। तो इसीलिए आप रिलायंस जियो बीपी पंप में अप्लाई कर सकते हैं। आप किस शहर में रहते हैं कमेंट जरूर कर दीजिएगा, तब मैं बता पाऊंगा कि आपके यहां एडवर्टीजमेंट आया है या फिर नहीं आया है। सबसे जरूरी चीज है कितनी जमीन आपके पास होनी चाहिए इस पंप को खोलने के लिए। उसमें क्लियर बताया था कि हाईवे पे खोलने के लिए 3000 वर्ग मीटर जमीन होना चाहिए। शहर के बीच में अगर आप खोलना चाहते हैं तो उस कंडीशन में 1200 वर्ग मीटर आपके पास जमीन होना चाहिए। 1200 वर्ग मीटर शहरों के बीच में खोलने के लिए। और अगर आप लिंक रोड पे खोलना चाहते हैं, जैसे कनेक्टिंग रोड होता है जो नेशनल हाईवे को कनेक्ट करता है शहर के रोडों से, उस पे खोलना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है 2000 वर्ग मीटर जमीन होना चाहिए। ये जो है मैक्सिमम था, अगर इसमें थोड़ी बहुत कम है तो वो चल जाएगा। अब सबसे जरूरी चीज कि कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा रिलायंस जियो बीपी पंप को खोलने के लिए। कई लोग ये सोचते हैं कि उनके पास जमीन है तो वो मोस्ट ऑफ द इनफ है कि आप पेट्रोल पंप खोल सकते हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा चाहे आप सरकारी पेट्रोल पंप खोल रहे हो या फिर प्राइवेट पेट्रोल पंप खोल रहे हो, आपके पास अच्छा खासा रकम होना चाहिए पेट्रोल पंप खोलने के लिए। ये रकम जो है आप खुद के पॉकेट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ में बैंक से भी ले सकते हैं। बैंक जो है इजीली जो है आपको लोन दे देती है पेट्रोल पंप खोलने के लिए। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बैंकों को पता होता है कि अगर शहर के लिंक में खोला जा रहा है पेट्रोल पंप तो उनका पैसा तो वापस आ ही जाएगा और जमीन को मॉर्गेज रख के आपको जो है लोन मिल जाएगा। रिलायंस जियो बीपी पंप की बात करें तो इसको खोलने के लिए कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, जो आप किसी भी बैंक से ले सकते हैं। बैंक आपको इजीली इन्वेस्ट कर देती है। अब सबसे जरूरी चीज की एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है उसको समझिए। सबसे जरूरी चीज जो समझना है आपको कि अप्लाई करने के लिए आपको रिलायंस जियो के इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट का नाम है partner.jiobp.in। इस वेबसाइट का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर ना दूं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई में ऐड कर दूंगा। सबसे जरूरी चीज समझना, इस वेबसाइट को खोलने के बाद आप जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे वहां पे आपको इस तरह का कुछ फॉर्म दिखाई देगा। इस फॉर्म में आपको जो है अपना नाम भरना है, अपना लास्ट नेम भरना है,
ईमेल आईडी भरना है, अपना मोबाइल नंबर भरना है और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर वगैरह भरने के बाद यहां से सेलेक्ट करना है कि कहां रहते हो, पूरा एड्रेस वगैरह डिटेल फिल करना है और सब कुछ फिल करने के बाद कितना आप रेवेन्यू कमाते हो, कितना आपका टोटल इनकम है, ये सब भी आपको इसमें मेंशन करना होगा। सब चीज को मेंशन करने के बाद आप यहां गूगल मैप में जाओगे तो वहां से आप अब जहां पे खोलना चाहते हो पेट्रोल पंप, वहां का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड निकल जाएगा। आप कोई भी सर्च कर लीजिएगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड कैसे निकालते हैं, आपको इजीली मिल जाएगा। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यहां फिल करोगे और उसके बाद इस कैपेचे को भरोगे तो यहां पर जो है आपको टोटली रजिस्टर नाउ करना है। स्टार्टिंग में आपसे 5-6 हजार रुपए मांगे जा सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन फीस होता है उसका। उस रजिस्ट्रेशन फीस को लेने के अलावा आपसे कोई भी फीस नहीं लिया जाता। आपको इस चीज को सावधानी से देखना है कि आप इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। कोई भी गलत वेबसाइट, कोई भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड वगैरह पे बिलीव नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस स्कैम में फंस रहे हैं और स्कैम से बचाने के लिए रिलायंस जियो बीपी ने अपने वेबसाइट पे एक बड़ा सा एडवर्टीजमेंट दिया है कि आपको स्कैम से कैसे बचना है। तो इसी वेबसाइट पे जाकर आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा भी आपको कोई टर्म एंड कंडीशंस है उसको समझना है, वो समझ लीजिए। जब आप फॉर्म भर रहे होगे वहां पे साइड में आपको क्लियर ये 3 चीजें लिखी हुई दिखेगी। सबसे पहले कि आपके पास जमीन कितना होना चाहिए, 3000 स्क्वायर फीट हो गया, 1200 स्क्वायर फीट हो गया और 2000 स्क्वायर फीट हो गया। जमीन की रिक्वायरमेंट मैंने जो आपको बताई। दूसरा चीज, अगर आप लीज पे लेते हो तो लॉन्ग लीज होना चाहिए, लंबे समय के लिए लीज होना चाहिए। और तीसरा चीज जो रिलायंस कहता है फॉर्म फिलअप करने के बाद जो आपको समझना पड़ेगा कि सबमिशन ऑफ फॉर्म डज नॉट गारंटी द अप्रूवल ऑफ पेट्रोल पंप। जैसे आप फॉर्म सबमिट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सबमिट कर दिया तो आपको पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा। इसमें जो है कंपनी के पास 100% राइट है आपके फॉर्म को रिजेक्ट करने का। और उसके बाद आपको यह प्रूफ करना होगा कि आप जो पैसा लगा रहे हो वो कहां से लगाओगे। आपको इन्वेस्टमेंट दिखाना होगा अपना। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट दिखा देते हो कि आप 1-1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो पेट्रोल पंप में और आपके पास ऐसा जमीन अवेलेबल है जहां पे पेट्रोल पंप की जरूरत है, तो उस कंडीशन में आप जो है रिलायंस जियो बीपी पंप खोल सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं क्या क्या पेपर्स वगैरह की जरूरत पड़ती है, क्या क्या परमिशन वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो आपको बता दें पेपर्स में सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है केवाईसी पेपर। आपका आधार कार्ड हो गया, आपका वोटर आईडी कार्ड हो गया, साथ में आपको जमीन का प्रूफ करने के लिए खाता नंबर, खेसरा नंबर और जमीन आपके नाम पे होना चाहिए। ये जरूरी है। जो अप्लाई करेगा उसके नाम पे अगर जमीन होता है तो अप्रूवल का चांस बढ़ जाता है। दूसरा चीज, आपके जमीन के ऊपर किसी भी तरह से कोई केस नहीं चलता हुआ होना चाहिए, किसी भी तरह से कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी विवाद होगा तो उस पर कोई भी कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगी और ना ही अपना पैसा फंसाना चाहेगी। तो इस चीज के लिए क्लियर रहना है। आपके ऊपर जो है किसी भी तरह से कोई करप्शन का केस ना चल रहा हो, साथ में आपके ऊपर कोई फ्रॉड वगैरह का केस ना चल रहा हो, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगर आपके ऊपर कोई फ्रॉड वगैरह का भी केस चल रहा होगा, उस कंडीशन में कंपनी जो है रिजेक्ट कर देती है पेट्रोल पंप का एप्लीकेशन। और आपको बता दूं कि डीलरशिप चयन .in एक सरकारी वेबसाइट है। वहां पे सरकारी पेट्रोल पंप का जो भी अपडेट आता है हम आपको इसी चैनल पे करते रहते हैं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए। और रिलायंस जियो बीपी पंप को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो, जैसे कैसे खोलना है, क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या नंबर वगैरह का दिक्कत होगा, आपको आपका इसका कस्टमर केयर का नंबर चाहिए होगा तो वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कल मिलते हैं पेट्रोल पंप की नई वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।